रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच से विराजमान हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, माउंट आबू से प्रभारी उषा दीदी जी, हमारे पूज्य संत महंत, सभी संतों के बीच में मैं तो आ गया 10 ही बजे, मुकेश भाई ने बुला लिया। मैं एक ही जानता हूं, अयोध्या में जितने भी संतों को जोड़ने वाला मुकेश भाई हैं, जितने भी संत यहाँ आए हैं सब मुकेश भाई के परिश्रम से ये घर घर जाकर मंदिर मंदिर जाकर के हमारे जगत गुरु कहीं जाते नहीं, रामानंदाचार्य जो हमारे आचार्य हैं उनको भी देखिए मुकेश जी ले आए। तो हम मुकेश जी को धन्यवाद देंगे। और उषा दीदी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राम राज्य स्थापना हो गया, राम मंदिर बन गया। आज 9 साल पहले इसी कृषि विद्यालय में कैंप लगा था ओम शांति का। तो कहा गया था कि यहाँ पर ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। तो उषा दीदी आई है, हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, सब जगह तो विश्वविद्यालय होता है लेकिन प्रजापति ये ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय स्थापना करने से जैसे राम जन्मभूमि के पूरे विश्व में चर्चा है, पूरे विश्व में नाम है, उसी तरह से स्थापना होगा तो पूरे विश्व में प्रजापति ब्रह्म कुमारी विद्यालय के नाम होगा। वैसे 100 कुछ देशों में तो है, एक ही राम राज्य स्थापना करने के लिए बड़े बड़े नेता भाषण देते चुनाव में कि मैं राम राज्य स्थापना करूंगा। लेकिन यदि राम राज्य देखना हो, हमारे जगत गुरु गए हैं माउंट आबू, देखा है रामराज, मैं गया देखा है रामराज, असली रामराज तो वही है। मैं देखा कम से कम 5-6 लाख आदमी, एक भी पुलिस नहीं, एक भी पुलिस दिखाई नहीं पड़ा वहां। मैंने उषा दीदी से कहा, दीदी थी वहां, दीदी ऐसी व्यवस्था है कहीं देखिए। और जब हाल में भाषण करना हुआ, बोलना हुआ तो 1 लाख आदमी बैठे थे उस हाल में। और जब बोल रहे थे लोग तो चूर एक शब्द को बोलने वाला नहीं कि आवाज दे। तो रामराज का स्थापना प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय कर दिया। अब आगे बढ़ाना है धीरे धीरे। यदि उषा दीदी यहाँ भी स्थापना कर देगी विश्वविद्यालय के तो रामराज का स्थापना हो जाएगा। जब महान पुरुष महान गणेश्वर जी महान पधारे, बलराम स्वरूप जी महान पधारे, सब 1 से 1 पूज्य संत पधारे जो निमंत्रण देने पर कहने पर जल्दी जाते नहीं है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कहीं जाते नहीं है, बहुत निवेदन कर, लेकिन मुकेश के कहने पर आपके यहाँ आ गए, इसलिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। एक ही और है, मैं जब माउंट आबू गया, जब माउंट आबू से वापस आने लगा तो माता जी थी, एक इतना भोजन दे दिए हमको, इतना भोजन क्या होता है नहीं महाराज, रामायण में लिखा हुआ जिन्हीं बालक राखे महतारी, हम लोग माता तुल्य, आप लोग हैं, आप लोग आए तो रास्ते में खाने पीने के लिए। इसलिए विश्वविद्यालय को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी पधारे हुए लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और उसका भी समान निवेदन प्रार्थना है, प्रार्थना कर चुका के लिए। देखिए राम जी लंका विजय पाने के लिए कहीं एक यहाँ यज्ञ करेंगे और शंकर जी का मंदिर शिव बाबा का स्थापना करेंगे। तो उन्होंने कहा जामवंत जी से, जामवंत जी ऐसा पंडित चाहिए जो शैव हो और वैष्णव हो। कि ऐसा तो कोई नहीं है, एक है यहाँ रावण जो आपको लंका विजय के लिए ये कराएगा नहीं। कहीं आप जाइए तो देखिए क्या कहता है। जब जामवंत जी गए रावण को मालूम हो गया, रावण ने अपने दरबार में कहा सबसे कि जामवंत जी आएंगे, उनको बड़े सम्मान के साथ मेरे सभा में मेरे उसमें ले आया। जब जामवंत जी गए तो सब लोग लेकर के रावण के पास गए।
जामवंत जी ने कहा मैं आपके पास आया हूं, एक जग करना है और शंकर बाबा का स्थापना करना है। कहीं जजमान कौन है? कि वो आपका जजमान तो बनवासी होगा जिसके पास कुछ नहीं है। तो जब जजमान के पास कुछ नहीं रहता है तो पुरोहित काम होता है सारी व्यवस्था करे। रावण ने कहा सारी व्यवस्था हम करेंगे। रावण ने सारी व्यवस्था जग किया और कहा ये बताइए आपका जजमान कुमारा है कि ब्याहता है? कहीं ब्याहता है, कहीं पत्नी तो आपकी लंका में है, कहीं ठीक है। रावण ने अपने मेलनाथ को आदेश दिया, जाके सीता जी से कहा कि आपको यज्ञ में चलना है, वहां यज्ञ के बाद तो वापस होना है। जब रावण सब सामान लेके गया और जब शंकर जी की स्थापना, शिव बाबा का स्थापना करने लगा, समय हो गया, कराया स्थापना, सब हो गया। सीता जी फिर लंका भेज दिया। तो भगवान राम ने कहा जजमान पुरोहित आप हो, आपका कुछ तो देना चाहिए। कि क्या दोगे? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो लंका है, इतना राजपाट है, कहने कुछ तो लेना पड़ेगा। तो रावण ने कहा अगर देते हो तो मेरे मरने के वक्त हमारे दोनों जजमान मेरे सामने खड़े रहेंगे, दोनों जजमान खड़े रहेंगे जब मरने लगूं तब। भगवान ने कहा मत। तो भगवान ने जब राम को मार, लखनलाल जी नहीं थे, लखनलाल जी को दोबारा राम जी ने भेजा, जाओ उससे राजनीति सीख लो। राजनीति भगवान राम खुद राजा थे, राज खुद चलाए, लखनलाल जी क्या चलाए, लेकिन दर्शन देने के लिए, भगवान राम के दर्शन देने के लिए, तो प्रभु के दर्शन देने के लिए, इसलिए हम ऊंचा भी बंद किए हैं। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के आस्थापना, और हम आप जरूर करें, जरूर करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी विराम दे रहा हूं। जय श्री राम।